बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और वोटिंग प्रक्रिया से पहले अब नीतीश कुमार के नाम पर घमासान मचा हुआ है। घमासान अमित शाह के बयान के बाद मचा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद से अब ये जो है कयास लगने लग रहे हैं और अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बार नहीं बनाया जाएगा, ऐसा क्यों और क्या बयान अमित शाह की ओर से दिया गया है, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है रजत। अमित शाह ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि शायद इस बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार नजर नहीं आने वाले? दरअसल ये बयान उस समय आया जब गुरुवार को अमित शाह बिहार पहुंचते हैं और अमित शाह ने एनडीए के लिए पूरी कमान संभाल रखी है। अमित शाह ही वो शख्स हैं जो बिहार में इस बार पूरी तरीके से एनडीए को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार स्वयं हो। क्योंकि पहले भी कई बार जब भी बिहार दौरे पर अमित शाह जाते हैं तो नीतीश कुमार के आवास पर मिलने पहुंच जाते हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, आज तक को इंटरव्यू दिया अमित शाह ने। और इस इंटरव्यू में कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आपकी सरकार बनती है, तो उन्होंने कहा एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला विधायक दल में करेंगे, विधायक दल के लोग करेंगे। अब यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से पहला बयान की एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ रहा है, तो इस बयान से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो दूसरा बयान था कि एनडीए की जीत के बाद विधायक दल के लोग फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यही वो बयान है। इसके बाद से घमासान मच गया। आपको बता दें, इस पूरे बयान के बाद से कांग्रेस, उन्होंने ये कह दिया कि एनडीए में कई दलें हैं तो अब विधायक दल ही इसका फैसला करेंगे, तो इसके दो मतलब निकल रहे हैं। बिल्कुल, इसी दो मतलब की वजह से ये पूरा घमासान मचा और इसीलिए कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, प्रमोद तिवारी सामने आते हैं। प्रमोद तिवारी कहते हैं कि बीजेपी नीतीश के नाम पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है और साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। तो ये बयान कांग्रेस की तरफ से आया। लेकिन जैसे ये बयान सामने आता है और जैसे ही ये बयान खबरों में आता है, उसी बीच अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। अब आप देखिए, समझिए कि मतलब राजनीति में चीजें समझनी जरूरी होती हैं। अमित शाह का बयान आना, अमित शाह के बयान से पहले आपको बता दें कि तमाम विपक्षी दल बार बार ये आरोप लगा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में किया गया वही बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कर सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मतलब उसकी सीटें ज्यादा आती हैं। क्योंकि हमने देखा तमाम विपक्षी दल यही आरोप लगा रहे थे कि इस बार बीजेपी और जेडीयू 101 और 101 पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा विपक्षी दल वो फॉर्मूला बता रहे थे कि 29 चिराग पासवान की, 6 जीतन राम मांझी की और 6 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसे मिलाकर 142। तो कई लोग इनडायरेक्टली विपक्षी दल यही कह रहे थे कि बीजेपी तो 142 पर लड़ रही है और जेडीयू के खाते में, नीतीश कुमार के खाते में महज 101 सीटें हैं। ये तमाम विपक्ष आरोप लगा रहा था। इन्हीं विपक्ष के आरोपों के बीच ये इंटरव्यू आता है और इसी इंटरव्यू के ये बयान के बाद बवाल होता है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस पर जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू के अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी की तरफ से भी बयान सामने आया है। लेकिन इन बयानों को हम अपने दर्शकों को बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें, जिस तरीके से अब मुलाकात हुई है, गुरुवार देर शाम इंटरव्यू में ये बयान आता है, देर रात को, और उसके ठीक आप देखिए अगले दिन 11 बजे के आसपास, सबसे यानी थोड़ी देर पहले ही नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई। अमित शाह खुद नीतीश कुमार के घर पर गए हैं। बताया जा रहा है कि चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है, जिस तरीके से आगे कैंपेन करना है। क्योंकि जैसे 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है, तो ऐसे में अब मतदान में भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। तो इसलिए जो अगले 10-15 दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले और दूसरे दोनों चरणों के लिए। तो इसमें एनडीए लगातार ये कोशिश कर रही कि हम लोग साथ मिलकर के चुनावी प्रचार करेंगे और ये मुलाकात हुई है। तो मतलब अब इस लिहाज से नहीं लगता है कि मतलब कुछ ऐसी इसमें खटपट वाली बात है, ये तूल दिया जा रहा है। और ये इसी बात को अब आपको बता दें कि लेकिन इस दबाव के बीच रजत ये भी है कि हालांकि बड़े भाई का दर्जा तो नीतीश कुमार को दिया जा रहा है, लेकिन जो सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 101 की है, बराबरी का पूरा है ये मामला। तो इस बीच अब कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं बीजेपी खेल खेल सकती है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष कह रहा है। खेल क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे जाए। लेकिन इसी इंटरव्यू में अमित शाह का एक और बयान बेहद जरूरी हो जाता है, जब अमित शाह से कहा गया कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आती हैं तब क्या आप उन्हें बनाएंगे मुख्यमंत्री। क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि बीजेपी की सीटें ज्यादा आती हैं और शिवसेना शिंदे की पार्टी की सीटें कम आती हैं, तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो इसी को लेकर यह सवाल पूछा गया कि अगर जेडीयू की सीटें कम आती हैं, बीजेपी की सीटें ज्यादा आती हैं, तब अमित शाह ने जो बयान दिया वो भी बेहद जरूरी हो जाता है। अमित शाह ने कहा अभी भी बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा हैं।
बीजेपी 70 पार है, जबकि जेडीयू 40-42 के आसपास है। तो ऐसे में आज भी जेडीयू की सीटें कम हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया गया है। तो ये बयान अमित शाह की तरफ से ये भी इशारा कि अगर जेडीयू की सीटें कम भी आती हैं तो भी हम आगे बना सकते हैं। मतलब कोई उन्होंने इनकार नहीं किया है और ऐसा नहीं कहा है कि हाँ एक प्रक्रिया है। संभवतः हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है कि जैसे भी जिस भी गठबंधन या पार्टी को जीत मिलती है चुनाव के बाद, तो उनके विधायक दल की बैठक होती है। उस बैठक में एक प्रक्रिया है, औपचारिक तौर पर उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगती है, ऐलान किया जाता है। तो अब अमित शाह ने ये किस कंटेक्स्ट में कहा, ये देखना जरूरी होगा। अब तो अमित शाह जाने कि उन्होंने क्या बयान दिया है, लेकिन ये आगे जरूर उन्होंने कह दिया कि अगर बीजेपी की सीटें ज़्यादा भी रहेंगी तब भी हम मतलब बनाते आए हैं आगे से, और आज भी सीटें ज़्यादा है। लेकिन इन तमाम घमासान के बीच रजत, कहीं ना कहीं एक अच्छी बात ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज चल रहे थे, उन्होंने अब एक बयान ये भी कह दिया कि अब एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ही थे जो अभी नाराज होकर सीटों के बंटवारे को लेकर के 6 सीटें उनको मिली थी, अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए थे। अब वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन इस पूरे घमासान पर अमित शाह के बयान के बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर ये पूरा घमासान मचा है, इस पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हैं और जेडीयू की तरफ से अगुवाई करते हैं ललन सिंह। ललन सिंह भी काफी एक्टिव है, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। ललन सिंह ने कहा है कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और ये भी कहा है कि उन्होंने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए विधायक दल तय करेगा, परंपरा यही रही है। तो शायद वो बात कर रहे हैं उस परंपरा की, क्योंकि अक्सर जैसा मैंने आपको बताया, दर्शकों को बताया कि जब भी चुनावी नतीजे आते हैं तो एक प्रक्रिया, एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के बाद से फिर से, जैसे कि अब आप मान के चलिए, एक उदाहरण देता हूँ कि अगर नीतीश कुमार मतलब एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा देंगे। जैसे चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद एक प्रोटोकॉल है, भले से वो दोबारा सीएम बनेंगे, लेकिन उसके पहले एक प्रक्रिया है कि वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद वो फिर जाएंगे, दूसरा अगर शपथ में उनका नाम होता है, फिर अगर मुहर लगती है एनडीए, अगर विधायक दल की बैठक होगी एनडीए के, तो उसके बाद वो शपथ ले सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल है। तो ललन सिंह इसी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जीतन राम मांझी, जो कि एनडीए के ही महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और 6 सीटों पर चुनावी मैदान में है, साथ ही केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा अमित शाह एनडीए के प्रमुख नेताओं में एक हैं। उन्होंने कुछ जो कहा है उसे आधिकारिक ही माना जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाना चाहिए। तो हालांकि अमित शाह तो कह रहे हैं कि हम एनडीए जो है चुनावी मैदान में है वो नीतीश कुमार के अगुवाई में ही चुनावी मैदान में है, लेकिन अब जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे लगता है चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ, हालांकि इनका जो बयान आया है, इस बयान के बाद भी शायद घमासान मच जाए कि जीतन राम मांझी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ जाएं। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह का बयान के 2 महत्वपूर्ण मायने, पहला कि एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनावी मैदान में है, दूसरा कि जीत के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा विधायक दल तय करेगा। लेकिन इधर अब जीतन राम मांझी ने यह भी मांग कर दी है कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाना चाहिए। तो ये सारा घमासान मचा हुआ है। हालांकि जीतन राम मांझी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ ही एक ये भी सवाल था कि जब सीटों का बंटवारा हुआ था तब कुशवाहा के साथ साथ कहीं ना कहीं मांझी का भी नाम आ रहा था कि मांझी भी इन सीटों से नाराजगी जता सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने जताई नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये कसक, ऐसी बातें जरूर थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर दिया था और कह भी दिया था कि जितनी सीटें मिली हैं वो हमारा मतलब असंतोषजनक है सीटों के बंटवारे को लेकर। लेकिन 2 चीजें आप देखिएंगे, एनडीए का सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है, उम्मीदवारों के नाम भी तय हो चुके हैं, लोगों ने नामांकन भी अपना दाखिल करना शुरू कर दिया और लगभग नामांकन प्रक्रिया, पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर ज्यादा घमासान मचा हुआ है। अभी तक आधिकारिक तौर पर ये महागठबंधन की तरफ से नहीं बताया गया है कि कौन कितनी सीटों पर है। हालांकि देर रात कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, इसके अलावा आरजेडी ने कई लोगों को उम्मीदवार बना दिया, लेकिन जो आधिकारिक पूरी लिस्ट आती है वो अभी तक नहीं आई, जबकि कल ही पहले फेज का जो है आखिरी दिन है नामांकन करने का। बिल्कुल, तो नामांकन मतलब इस तरीके के पहले मतलब अब निश्चित तौर पर महागठबंधन में भी, लेकिन अब एनडीए में सीटों का मसला सॉल्व होता दिख रहा है। बस ये पूरा मसला बचा है कि मुख्यमंत्री को लेकर के जिस तरीके से ये बयानबाजी अमित शाह की तरफ से की गई है, अब इस बयानबाजी को क्योंकि विपक्ष भी आड़े हाथों लेगा और क्या करेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि अभी तक ये घमासान शायद उनके अंदर चल रहा है, तभी तो शायद आधिकारिक तौर पे ये जारी नहीं की गई है लिस्ट, क्योंकि और ये भी बात है रजत कि आज ही के दिन वो आखिरी दिन है आज जब पहले फेज के लिए जो है अपने उम्मीदवारों की सूची आपको जारी कर देनी चाहिए थी। अब देखना होगा कि क्या आज वो जारी कर पाते हैं या नहीं। उम्मीदवारों को तो उतार रहे हैं, मतलब लगातार लोगों को फोन जा रहे हैं, फोन के हिसाब से अपना लोग
जाकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में मतलब जो सीट बंटवारे का पूरा मसला था, अब इंटरनली लोग कह रहे हैं कि सुलझ गया है। वीआईपी भी कह रही है कि हाँ ठीक है, 15 सीटों पर वो सहमत हो गए हैं, कई शर्तों की बात चल रही है। मुकेश सहनी कभी कभी कहते हैं नहीं, अगर सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम हम बनेंगे। तो ये तमाम कयास और तमाम बयानबाजी महागठबंधन में लगा है। लेकिन जो पूरा मसला एनडीए का है वो नीतीश कुमार के नाम को लेकर है। लेकिन एनडीए में सीट मसला पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। सभी अब बस ये रह चुका है कि जिस तरीके से एनडीए ने एक प्लान बनाया था कि हम एनडीए के सभी नेता एक साथ एकजुटता दिखाएंगे, चाहे वो जब हम प्रचार करने जाएंगे तो सभी नेता एक साथ एक मंचों पर दिखेंगे जिससे विपक्ष पर हम दबाव बना सके। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो एनडीए के अंदर थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब आगे अभी चुनाव प्रचार अब शुरू हो चुका है, उस चुनाव प्रचार में एनडीए कितनी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरता है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि हालांकि जिस प्रोटोकॉल की बात अमित शाह ने की और कह रहे हैं कि विधायक दल के जो लोग हैं वो ही चुनाव करेंगे, लेकिन एक प्रोटोकॉल बिहार में एक और रही है कि चाहे सरकार किसी भी गठबंधन की रही हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहते हैं। तो देखते हैं कि ये परंपरा और ये प्रोटोकॉल आगे भी फॉलो होता है या फिर इस बार कुछ नया बदलाव देखने को मिल सकता है। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप दैनिक जागरण देखते रहिए।